स्लाइसिंग ऑफ numpy, 2D array slicing. Okay, slicing of numpy 2D array elements is just similar to slicing of list elements with 2 dimensions. देखो, जब हम 2D एरे के साथ एलिमेंट्स की स्लाइसिंग करेंगे वो उसी तरह है जो हमने लिस्ट एलिमेंट्स के साथ की थी 2 डायमेंशन में। ठीक है, इसका प्रोग्राम है import numpy as np। हम numpy को np की तरह इंपोर्ट करेंगे। a वेरिएबल में हमने लिया np डॉट एरे, हमने एरेज बनाए a वेरिएबल के अंदर। ओके, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रिएट करी एरे। ओके, उसके बाद हमने किया प्रिंट ए। अब हमने क्या किया, प्रिंट ए में ये दे दिया कि जो एंडिंग वैल्यू है वो 2 है और जो इसमें भी एंडिंग वैल्यू है वो भी 2 है, वो 3 है ना। तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा जो 0 और 1 रो में होंगे और 0 1 2 कॉलम में होंगे। ठीक है, अब ये देखो किस तरह से एरे बनेगी। अब ये एरे बनेगी कुछ इस तरीके से, 4 है ना इसमें, एक इसमें 4 एलिमेंट है और 3 डिफरेंट है इसलिए 3 रो। अब इनकी नेमिंग करेंगे 0 1 2 0 1 2 3, राइट। ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज है। 7 5 9 4 7 6 8 8 1 6 7 7। इस तरीके से हमारी एरे बन गई, 2 डायमेंशनल एरे। उसके बाद हमने कहा कि जो प्रिंट करना है हमें वो ए एंड करे 2 पे, 2 पे एंड करे मतलब 0 और 1 एज अ रो ले रहा है क्योंकि एंडिंग वैल्यू दी है, तो 0 1 यानी पहली 2 रोज कंसिडर हो रही हैं और 3 अप टू 3 हमें कॉलम लेना है, तो यानी कॉलम जो कंसिडर होंगे वो 0 1 2 होंगे। तो जो इन दोनों के बीच में सिमिलर एलिमेंट्स होंगे विच इज दीज वन 7 5 9 एंड 7 6 8, तो ये डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा देखो, हमें 3 जो है रोज में एंडिंग वैल्यू 3 दे रखी है और उसके बाद क्या कॉलम की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें वो दे रखा है स्टेप्स, कि हमें एक स्टेप छोड़ के, 2 का मतलब क्या होता है एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट वाला वो प्रिंट कराना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स रोज के होंगे 0 1 2, बिकॉज इसमें 3 इज द लिमिट तो 2 तक जाएगा। उसके बाद 2 स्टेप्स हैं अल्टरनेटिवली। अब कॉलम जो है, कॉलम्स में हम 2 स्टेप्स अल्टरनेटिवली लेंगे क्योंकि वो कॉलम वाला दिया है, यानी किस तरह 7 9 7 8, उसके बाद नीचे वाले में 7 8 फिर 1 7। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज -1 स्टेप्स दिए हैं रोज के और -1 स्टेप्स ही दिए हैं कॉलम के। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई हमें स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी और एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो पूरी एरे होगी ना वो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि वो पीछे की तरफ माइनस वैल्यू से स्टार्ट करेगा और कोई हमें एंडिंग और स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, इसलिए पूरी एरे एग्जीक्यूट होगी। इस वजह से -1 अगर आप स्टेप देते हो और स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू नहीं देते हो तो वो क्या करेगा, पूरी एरे को रिवर्सिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रिंट ए और कॉलम दिया है 0। ठीक है, ए पहले वाली रोज जो है वो उसमें कुछ नहीं दिया, मतलब पूरी जो रो होगी वो रो तो पूरी एग्जीक्यूट होगी। ओके, और जो कॉलम दिया है वो 0 दिया है सिर्फ, मतलब 0 तक एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ जो 0 रो होगी ना, 0 कॉलम वाले एलिमेंट्स प्रिंट होंगे सारी रोज के। अब इधर देखो, इधर सिर्फ दी है प्रिंट ए 0, उसके बाद कॉलम में कुछ नहीं दिया,
मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी है, तो सिर्फ जीरो के ही 0 रोज के जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे कॉलम्स में, राइट। जैसे ये 0 रो है तो सारे एलिमेंट जितने भी कॉलम होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। अब इधर है A0, यानी जो A0 पर एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से नेमिंग देते हैं इससे प्रीवियस क्लास में। तो A0 पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्लाइसिंग होगी 2D एरे में। अब हमें देखनी है ज्वाइनिंग ऑफ 2D एरे। तो 1D एरे की तरह ही ये कुछ कुछ है, इसमें भी कंकैटिनेशन ऑपरेशन यूज होगा। कंकैटिनेट ऑपरेशन, ओके। देखो, इंपोर्ट numpy एज np, हमने इंपोर्ट कर ली numpy np की तरह। a इक्वल्स टू np डॉट एरे 7516। अब हमने क्या किया कि एरे क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंकैटिनेट करनी है फर्स्ट एक्सेस को, ठीक है। तो ये देखो प्रिंट np डॉट कंकैटिनेट a, तो ये क्या करेगी, जो पूरी आपकी एरे होगी ना उसे जोड़ देगी। किस तरीके से, ये देखो इसमें आउटपुट भी देखिए बताया गया है। आपकी एरे जो है उसने 2 बार लिख दी, तो एक ही एरे ए था, ए हमें अलोंग द सेकेंड। अब हमें इसमें सेकेंड जो एरे है उसमें कंकैटिनेशन करना है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेस 0 इंडेक्स्ड यूज हुआ है। एक्सेस 0 इंडेक्स पे हमने उसे कंकैटिनेट कर दिया सेकेंड वाले के साथ। नाउ प्रिंट np डॉट कंकैटिनेट ए एक्सेस 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे जो कि ए एरे थी हमारे पास, जो कि ए एरे कुछ इस तरह थी 7516। अगर हम इसे बच्चों 2 बार लिखेंगे तो यही जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट हो जाएंगे, इसलिए ये इस तरह कुछ शो हो रही है, यानी 7516 7516, ठीक है। जब आपने इसे एक्सिस 1 पे, यहाँ पे आपने एक्सिस 1 दे दिया, तो ये क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगी। जो ये वाली एरे यहाँ पे ऐड हो रही थी आपकी, ये साइड में आके ऐड हो जाएगी इस तरीके से। x इक्वल्स टू np डॉट एरे 1 2। तो हमने अब क्या किया कि जो x वेरिएबल में एरे 1 2 यानी जो उसके हमने रोज और कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर दी कि कितने रोज होंगे कितने कॉलम्स होंगे, ओके। वर्टिकली स्टैक हमारी अरेंज हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट np डॉट वी स्टैक एक्स ए। वी स्टैक वर्टिकली स्टैक्स हमने उसको दे दिए, तो वर्टिकली जो x में वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसके साथ साथ जो हमारी एरे है a, वो वर्टिकली अरेंज करके आउटपुट दे देगा। हॉरिजॉन्टली के लिए हमें क्या करना होगा, अलग से वेरिएबल लेना होगा, उसमें हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट की, यानी जैसे हमने वर्टिकली के लिए एक्स वेरिएबल यूज किया था, उसी सेम उसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टली स्टैक के लिए अलग वेरिएबल यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपकी प्रेजेंट एरे है वो लिखेंगे, जो भी आपने, जैसे हमने ए में एरे क्रिएट किया था, उसके बाद जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, जो आपको ऐड करना है, हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, राइट। हॉरिजॉन्टली स्टैक को ऐड करने के लिए एच स्टैक का यूज होता है, वर्टिकली ऐड करने के लिए वी स्टैक का यूज होता है, ओके। तो इस तरह कुछ आप 2D एरे को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपका इस टॉपिक के लिए होमवर्क है, प्रिपेयर नोट्स ऑन 2D एरे ज्वाइनिंग विद एग्जाम्पल। तो ये आपका होमवर्क है इस टॉपिक के लिए।